देखिए, हमारा एक पड़ोसी देश है म्यांमार। पहले इसे बर्मा के नाम से जाना जाता था और ये बर्मा कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। आज की वीडियो में बात करेंगे बर्मा भारत का हिस्सा कब था और ये बर्मा भारत से अलग कैसे हुआ। देखिए, आज की कहानी शुरू होती है आजादी के लगभग 10 साल पहले से। साल था 1937 का और तारीख थी 2 अप्रैल। अखबारों की हेडलाइंस थी इंडिया बायकॉट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारत में नए संविधान का बहिष्कार। देखिए, कांग्रेस ने हड़ताल और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए थे। देखिए, कलकत्ता में एक दिन के लिए स्कूल और ऑफिसेज बंद कर दिए थे। देखिए, कारण था उस साल 1 अप्रैल को लागू हुआ नया संविधान, जिसके चलते बर्मा भारत से अलग हो रहा था। देखिए, जहां इस खबर से भारत में बहुत जगह पे विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, वहीं बर्मा के अंदर इस बदलाव का स्वागत किया जा रहा था। देखिए, इस तारीख को बर्मा में छुट्टी की घोषणा कर दी गई थी और लोगों ने इस दिन को किसी त्योहार की तरह मनाया था। देखिए, नए संविधान के अंतर्गत बर्मा एक अलग ब्रिटिश कॉलोनी बन चुका था। इससे पहले तक बर्मा भारतीय ब्रिटिश कॉलोनी के अंतर्गत ही आता था। देखिए, ब्रिटिश भारत के अंतिम शासक किंग जॉर्ज 6 ने इस बात की घोषणा की थी कि बर्मा भारतीय साम्राज्य का हिस्सा नहीं रहेगा। देखिए, बात करते हैं बर्मा आखिर भारत का हिस्सा बना कैसे। देखिए, 1885 में बर्मा और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें बर्मा की हार हुई और बर्मा के ऊपरी हिस्से को भारतीय ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा बना दिया गया और बर्मा का यह हिस्सा भारत का एक प्रांत बन गया। देखिए, इसके बाद बर्मा पर कलकत्ता से शासन किया जाने लगा। देखिए, बर्मा के लोग इस बात से खुश नहीं थे। वे अपने को कभी भी भारत का हिस्सा नहीं मानते थे। देखिए, बर्मा को भारत से अलग करने के लिए साल 1918 में कोशिश भी की गई, लेकिन उस समय के हालातों के अनुसार इसे अलग नहीं किया गया। साल 1920 आते आते बर्मा के अंदर असंतोष बढ़ने लगा था। देखिए, साल 1920 तक आते आते रंगून एक बहुत बड़ा बंदरगाह बन चुका था। देखिए, दुनिया के व्यस्ततम बंदरगाहों में से रंगून का नंबर दूसरे नंबर का था। पहले नंबर में न्यूयॉर्क का बंदरगाह था। देखिए, बर्मा का कहना था कि ब्रिटेन द्वारा बर्मा को भारत में मिलाए जाने से हजारों भारतीय बर्मा में आए और हमारे भूमि और तटों का शोषण करने लग गए। देखिए, बर्मा में लोगों के असंतोष का एक बहुत बड़ा कारण आर्थिक असमानता भी थी। देखिए, बर्मा में उस समय सागौन का बहुत अच्छा व्यापार चलता था और बर्मा के लोग ये आरोप लगा रहे थे कि भारत और चीन इस सागौन के व्यापार से अधिक मुनाफा कमा रहे हैं और सारा पैसा ब्रिटिश साम्राज्य में ब्रिटेन की तरफ जा रहा है। देखिए, बात करें साल 1931 की, तो बर्मा में लगभग 7% लोग भारतीय थे और बर्मा के लोगों के असंतोष का कारण था कि भारतीय बर्मा में ज्यादा संपत्ति इकट्ठा करने लगे थे। देखिए, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। साल 1930 में बर्मा की राजधानी रंगून में 55% नगरपालिका टैक्स 7% भारतीयों ने दिया था। वहीं स्थानीय बर्मीज ने केवल 11% टैक्स दिया था। देखिए, बर्मा के लोगों को अब लगने लगा था कि अर्थव्यवस्था के एक बहुत बड़े हिस्से पर भारतीयों का कब्जा हो चुका है। देखिए, बर्मा के लोगों का कहना था क्योंकि बर्मा भारत का एक प्रांत है, तो इसलिए बर्मा को हर साल लगभग 7 करोड़ रुपए का राजस्व में घाटा होता है। देखिए, ये रकम 1927 और 1928 इस पूरे साल के कुल राजस्व के लगभग 63% के बराबर थी। देखिए, वहां के लोगों का ये भी कहना था कि बर्मा से मिलने वाला पैसा सीमांत इलाकों जैसे अभी के पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे दूर दराज के क्षेत्रों में यूज किया जाता है। देखिए, इसके साथ ही अंग्रेजों को भी लगता था कि भारत और बर्मा के अलग होने के बाद बर्मा के लिए अलग से एक ट्रेड पॉलिसी बनाई जा सकती है और इससे अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। देखिए, इसके उलट भारत और बर्मा के कई व्यापारियों का मानना था कि ऐसा करने से बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान हो सकता है, क्योंकि बर्मा और भारत की इकोनॉमी आपस में जुड़ी हुई थी और अलग होने के बाद बर्मा को भारी खर्च उठाना पड़ सकता है। देखिए, 1924 में बर्मा की विधान परिषद ने भारत से अलग होने का प्रस्ताव पारित कर दिया। देखिए, इस प्रस्ताव में भारतीयों के लिए कोई भी नफरत नहीं दिखाई गई। देखिए, इस प्रस्ताव में लिखा गया था एक ना एक दिन तो हमें
भारत से अलग होना ही पड़ेगा। और अतीत में बर्मा को भारत से कई लाभ मिले हैं, लेकिन बर्मा के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है कि वे हमेशा भारत से जुड़ा रहे। देखिए इसके बाद आता है साल 1928। देखिए इसी साल जॉन साइमन की अध्यक्षता में ब्रिटिश संसद का एक 7 सदस्यीय दल भारत आता है और इस 7 सदस्यीय समूह को साइमन कमीशन कहा जाता है। देखिए 1929 में साइमन कमीशन को बर्मा भेजा जाता है। बर्मा की तरफ से अंग्रेजों को एक ज्ञापन दिया जाता है और इस ज्ञापन में लिखा हुआ था कि बर्मा के लोग भारतीयों से उतने ही अलग हैं जितने कि अंग्रेज उनसे अलग हैं। देखिए इसके लिए तर्क दिया जाता है कि 1044 ईस्वी तक भारत और बर्मा के बीच में बहुत कम या बिल्कुल नाम मात्र का संपर्क था। इसके साथ ही बर्मा के द्वारा यह भी कहा गया कि भारतीय एक अलग समुदाय से आते हैं, उनका एक अलग धर्म, अलग इतिहास और अलग भाषाएं हैं, उनका सामाजिक स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, उनके रीति रिवाज बिल्कुल अलग हैं और जीवन जीने का नजरिया भी अलग है। देखिए इस समय बर्मा की जनसंख्या 1 करोड़ 30 लाख थी और भारत की जनसंख्या 24 करोड़ 70 लाख थी। देखिए इस ज्ञापन में साफ लिखा हुआ था कि एक छोटी आबादी वाला बर्मा एक बहुत बड़ी आबादी वाले भारत के साथ जुड़ा है, जिससे उसका ना कोई जातीय मेल है, ना ही सामाजिक और ना ही धार्मिक मेल है। देखिए इसके बाद आता है साल 1930, जब साइमन कमीशन बर्मा को भारत से तुरंत अलग करने के लिए सहमत हो जाता है और साइमन कमीशन इस बात की सिफारिश कर देता है। देखिए लंदन में बैठे अधिकारियों ने इस सिफारिश को मान लिया, लेकिन इससे पहले बर्मा में वोटिंग कराने का निश्चय किया गया। देखिए इसके बाद साल 1932 में बर्मा में चुनाव कराए जाते हैं। इसमें अधिकतर लोग भारत से अलग होने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन अंग्रेजों ने बर्मा के लोगों की इस राय को नकार दिया। देखिए अंग्रेजों का कहना था कि बर्मा के लोग अपने मन की बात नहीं जानते हैं। देखिए अंग्रेजों का एक डर और था कि अगर बर्मा को भारत से अलग नहीं किया गया तो पूरे बर्मा में भारत विरोधी अशांति फैल जाएगी और इसमें सैकड़ों लोग मारे जा सकते हैं। देखिए इस तरह द गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1935 लाया गया और इस बात की पुष्टि कर दी गई कि 1 अप्रैल 1937 से बर्मा भारत का हिस्सा नहीं रहेगा। देखिए अब बात करते हैं कि इसके बाद आखिर क्या बदला। देखिए इस बदलाव के बाद तत्काल रूप से बर्मा में रहने वाले भारतीयों के जीवन में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया था। देखिए 1938 में बर्मा में एंटी इंडियन दंगे जरूर हुए, लेकिन इसके बावजूद 1942 तक रंगून में बहुत से भारतीय फलते फूलते रहे। देखिए 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के चलते बहुत सारे लोगों ने बर्मा को छोड़ दिया, लेकिन युद्ध के समाप्त होते ही वे फिर से बर्मा लौट आए थे। देखिए भारत की आजादी के बाद बर्मा में रहने वाले लोगों की संख्या अच्छी खासी थी। देखिए भारतीय बर्मा में व्यापार करते थे और रंगून पूरे भारत में अच्छी तरह से जाना भी जाता था। देखिए इसके बाद साल 1962 में एक सैन्य तानाशाह ने सत्ता पर पकड़ बना ली और इसके बाद भारतीयों को देश निकाला का आदेश दे दिया गया। भारतीय लोगों की दुकानें, सिनेमाघर, ऑफिस सब बंद कर दिए गए। यहाँ तक कि भारतीय समुदाय के स्कूलों को भी सरकार ने हथिया लिया। देखिए इस दौरान बर्मा में भारतीयों को कलार या काला कहकर बुलाया जाने लगा। देखिए 1962 में हुए इस शोषण के चलते कई भारतीय बर्मा छोड़कर वापस भारत लौट आए। भारत जैसा भी था एक लोकतंत्र था। देखिए उस समय अंग्रेजों का मानना था और उस समय साइमन कमीशन का भी मानना था कि भारत एक लोकतंत्र बहुत सालों तक चल नहीं पाएगा, लेकिन हमने ये साबित किया न केवल हमारा लोकतंत्र चला बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में हम अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।